सहर गली में नापे कदमों के साथ चलती है। उसके चेहरे से खौफ का इशारा मिलता है। सड़क के उस पार कुत्तों का एक टोला भौंकने के जुनून में भड़क उठता है। उनकी आंखें सहर पर जमी हुई हैं। छालों की अचानक की कोफनी हवा को छेदती है, जिससे सहर की बेचैनी बढ़ जाती है। उसकी निगाहें खतरे पर जमी हुई है। हर छाल उसके खतरे को बढ़ा रही है। कुत्ते सहर पर जमे रहते हैं। उनकी भौंकों की मुत्तहद आवाज़ खतरे का वाज़े एहसास पैदा करती है। सहर कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा पर परेशानी है। उसके कंधे बेसाख्ता बोझ से दब गए। वो अपने दादा की तरफ दौड़ती है। उसकी मौजूदगी में तसल्ली मांगती है। दादा अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, जो गर्मजोशी और अफ़ाम व तफ़हीम की रोशनी है। उसकी आंखें चमकती हैं, खामोश सुकून और अटल सहारा पेश करती है। सूरज की रोशनी आरामदह कमरे को भर देती है। सहर की नर्म बेचैनी को नुमाया करती है जब वो दरवाजे के पास ठहरती है। इसके दादा अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। इसकी मुस्कुराहट इसकी परेशानी के बरक्स पेश कर रही है। सहर ने खामोशी तोड़ दी। इसकी आवाज़ मायूसी से भरी, दादा, जब मैं वहाँ से गुज़रती हूँ तो बाहर के कुत्ते हमेशा मुझ पर भौंकते हैं। दादा ने सुकून भरे सुकून के साथ जवाब दिया, बस इनको नज़रअंदाज कर दो सहर। सहर ने गहरी आह भरी। दादा आहिस्ता से मुस्कुराए। कुछ दिन बाद सहर जानी पहचानी सड़क पर चलती है, उस शिद्दत से बेखबर है जिसका इंतज़ार है। खामोशी टूट जाती है जब कुत्तों की भौंकना एक खतरे की घंटी बन जाता है। पहले से ज़्यादा तेज़ और करीब होती है। तेज़ भौंकना किसी अनदेखे खतरे की तरफ इशारा करता है। सहर की रफ्तार तेज़ हो गई। एक लतीफ़ बेचैनी उसके कदमों में रेंग रही है। कुत्तों का बेलगाम भौंकने का खतरा अब वाज़े है। वो अपनी रफ्तार को तेज़ करती है। उसके चेहरे से परेशानी छलकती है जब वो सड़क पर जाती है। सहर कमरे में दाखिल हुई। आंसुओं का एक धार उसके चेहरे पर बह रहा था। उसका दिल कच्चे जज्बात से धड़कता है जब वो मानूस जगह में ठोकर खाती है। दादाजी की नर्म आवाज़ उसकी मायूसी को ख़त्म करती है। क्या हुआ मेरी बहादुर लड़की? उसके अल्फाज उसके जज्बात के तूफान में एक नाज़ुक लाइफलाइन पेश करते हैं। सहर अपने घर की सख्त कैद में खड़ी है। उसकी आंखें आंसुओं और कच्चे जज्बात के तूफान की अक्कासी करती हैं। उसका जिस्म कांप रहा है। हर एक लर्जा अंदर की हंगामा आराई से गूंज रहा है। उसकी आवाज़ सुनाई देती है जब वो दर्दनाक तसादुम का जिक्र करती है। कुत्ते बहुत ज़ोर से भौंकते थे और उन्होंने मुझे तकरीबन काट लिया था। उनके फटते जबड़ों और शदीद छालों की याद उसकी परेशानी को मज़ीद बढ़ा देती है। उसका सांस उखड़ जाता है और वो सरगोशी करती है, मुझे भागना था। सहर के घर के अंदर दादाजी ने सहर को गर्मजोशी से गले लगाया, जो कि एक खुशगवार दोबारा मिलाप का लम्हा है। दादा की आवाज़ ने कमरे को फ़ख्र से भर दिया। मेरे प्यारी, तुमने समझदारी से बर्ताव किया। सुकून का एक लम्हा उस वक्त टूट जाता है जब कुत्ते बाहर बेरहमी से भौंकते हैं, सुकून को छेदते हैं। भौंकते कुत्तों के अचानक आने से घर का सुकून टूट जाता है। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ बुलंद होती है, जो करीब आने वाले खतरे की तरफ इशारा करती है। हल्की सूरज की रोशनी कमरे को निला रही है। दादाजी और सहर के दरमियान एक नर्म लम्हे को रोशन करती है। दादाजी की आवाज़ एक नर्म सवाल के साथ खामोश जगह को भरती है। मेरी बहादुर छोटी बच्ची, क्या आप उन्हें जवाब देना चाहेंगे? सहर खामोश रहती है। उसका इजहार पढ़ा नहीं जाता क्योंकि वो इसके अल्फाज का वज़न समझती है। गैर कही हुई तनाव हुआ में बहुत ज़्यादा मुअल्लक़ है, जो सहर की खामोश जद्दोजहद को विस्सत देता है। उसकी खामोशी फैली हुई है। उसके सामने मुश्किल इंतखाब का वाज़ह सबूत। सूरज की रोशनी सहर और दादा जान को रोशन करते हुए कमरे को भर देती है। सहर हैरत ज़दा होकर पूछती है, मैं कैसे कर सकती हूँ?
दादा ने जवाब दिया, उनकी आंखों में एक शरारती चमक। क्या तुम इन्हें काट सकती हो? सहर हैरत ज़दा होकर जवाब देती है, नहीं दादा, मैं कैसे कर सकती हूँ। सहर के घर के अंदर हल्की हल्की रोशनी दादाजी के चेहरे को नहला रही है। उनकी आंखों के कोनों में मुस्कुराहट बिखर रही है। दादाजी की आवाज़ नरम लेकिन जांचने वाली कमरे में भर गई। फिर मेरे अजीज, आप क्या करेंगी? सहर का चेहरा अज़्म के साथ सख्त हो जाता है। उसकी निगाहों में एक पुरसुकून अज़्म जम जाता है। सहर खामोश यकीन के साथ जवाब देती है, मैं उन्हें सिर्फ नज़रअंदाज कर सकती हूँ। सहर जारी है, उसकी आवाज़ में कमज़ोरी का इशारा। अगर मैं उन्हें मारूं तो उससे मुझे तकलीफ हो सकती है। दादा सुनते हैं, उनकी नर्म मुस्कुराहट गैर मुतज़लज़ल, सहर की अंदरूनी ताकत का खामोश एतराफ़। सूरज की रोशनी कमरे को भर देती है, हवा को रोशन करती है जब दादा अपनी कुर्सी पर खामोशी से बैठे हैं। उसकी आंखें उम्र की हिकमत से टकरा रही है, उसकी निगाहें गैर मुतज़लज़ल है। दादा अपनी हिकमत बताते हुए नरमी से बोले, यही मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सहर। वो अपनी ज़िंदगी का सबक बताते हैं। बाज़ औक़ात तनाज़ात से बचना और अपना वक्त और तवानाई बचाना बेहतर है। सूरज की रोशनी सहर के घर को भर देती है, खामोश सुबह को रोशन करती है। दादा बैठे हैं, उनके चेहरे पर परेशानी का निकाब है, फिर भी उनकी आवाज़ अटल अज़्म के साथ गूंजती है। दादाजी आगे झुक गए, उनका लहजा मजबूत है। आप अपना वक्त मस्बत काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़ोर देते हैं, लिहाजा उन्हें नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ें। सहर अपने घर की खामोशी में सोचों में गुम बैठी है। उसका चेहरा गौर व फिक्र का कैनवस है। कुत्तों के भौंकने की नर्म आवाज़ दूर से अंदर आती है, जो उसकी पुरसुकून जगह से बाहर की दुनिया की एक वाज़े याद दहानी है। उसकी आंखें कदरे तंग हैं, उसके अंदर एक ख्याल की झिलमिलाहट फैल रही है। सहर ने तकरीबन गैर महसूस अंदाज में सर हिलाया। एक अंदरूनी आवाज़ के साथ एक खामोश मुआहदा, एक लतीफ़ मुस्कुराहट उसके होंठों को घुमा रही है, जो अब किसी मंसूबे की शक्ल इख्तियार कर रही है। अपने घर की खामोशी में सहर अपने दादा को देखती है। उसकी आंखें एक नई समझ की अक्कासी करती हैं। ना कहे गए अल्फाज का वज़न हवा में मुअल्लक है। जैसी सहर को समझ आने लगी, सहर बोली, उसकी आवाज़ नरम मगर मजबूत, अब मैं समझी दादा जान। वजाहत का एक लम्हा उस पर धुल जाता है। उनको नज़रअंदाज करना बेहतर है। सहर मुस्कुराती है, उसकी नई पाई जाने वाली हिकमत का नर्म अस्पात। अपने घर की पुरस्कून खामोशी में दादा जान अपनी कुर्सी पर सुकून से बैठे हैं। सूरज की रोशनी कमरे में भर जाती है, रोशनी के रक्स में धूल के टुकड़ों को पकड़ती है। दादा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरती है, जो उनके इत्मीनान का एक खामोश सबूत है। दादा बोलते हैं, उनकी आवाज़ नरम और मेहरबान, बिल्कुल सहर, तुम बहुत समझदार लड़की हो। इसके अल्फाज हवा में मुअल्लक है, मोहब्बत और फ़ख्र के साथ पेश की गई एक नेमत। सहर सड़क पर चलती है, उसका एतमाद भौंकने वाले कुत्तों के बिल्कुल बरअक्स है। कुत्ते बेतहाशा भौंकते हैं, उनका शोर पस मंज़र में मद्धम होता जा रहा है। सहर मुतमईन है, उसकी छोटी सी मुस्कुराहट अंदरूनी फतह का इशारा दे रही है। वो चलती है अब रोशन दिन के खिलाफ एक सैल्यूट। प्यारे दोस्तों, ये ज़िंदगी का पैगाम है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ मुश्किल वक्त गुजारते हैं। इस वक्त के लिए बाज़ औक़ात हमने जानबूझकर अपने करीबी लोगों के ज़रिए मुश्किलात में डाले जाते हैं। इस वक्त के लिए कभी भी उम्मीद और ताकत का दामन नहीं छोड़ना, बस मजबूत बने। लड़ोगे तो कामयाब हो जाओगे,
لیکن گر گئے تو گہری وادیوں میں گر جاؤ گے۔ پیداواری کاموں کے لیے ہمیشہ مثبت رہے، جیسے دادا نے اپنی پوتی سے کہا تھا۔